दोस्तों, यह कहानी मध्य प्रदेश के इंदौर से शुरू होती है, जहां एक मध्यम वर्गीय परिवार में पली बढ़ी श्रद्धा तिवारी नाम की एक लड़की रहती थी। 21 साल की सुंदर, पढ़ाई में तेज और सपनों से भरी हुई वह इंदौर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में बीए कर रही थी और उसके पिता अनिल तिवारी एक सख्त और जिम्मेदार इंसान थे, जो चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ाई पूरी कर एमबीए करे और बड़ी कंपनी में नौकरी पाकर परिवार का नाम रोशन करे। माँ एक पारंपरिक और संस्कारी गृहिणी थी, जो हमेशा बेटी की शालीनता और घर की इज्जत की बात करती रहती, और भाई भी बहन की हरकतों पर हमेशा नजर रखता। मगर 21 साल की उम्र का दिल अक्सर किसी की मोहब्बत की ओर खिंच जाता है, और श्रद्धा का दिल भी कॉलेज में ही पढ़ने वाले एक सार्थक नाम के लिए लड़के के लिए धड़कने लगा। सार्थक पढ़ाई में अच्छा, स्मार्ट और बातें करने में बेहद सहज था। धीरे धीरे दोनों की दिनचर्या बन गई। लाइब्रेरी में साथ बैठना, कैंटीन में कॉफ़ी पीना और नोटबुक शेयर करना, और मोबाइल पर घंटों बातें करना। जैसे जैसे रिश्ता गहरा हुआ, घर पर मतभेद बढ़ने लगे, और जब माता पिता को भनक लगी तो उन्होंने सख्ती से समझाया कि पढ़ाई पर ध्यान दो और यह सब मोह माया तुम्हारे करियर को बर्बाद कर देगी। पर प्यार अपनी बात खुद कहता है। श्रद्धा ने उन सलाहों को जिद समझ लिया, और उसे लगा कि उसके परिवार वाले उसकी खुशियों को समझना नहीं चाहते। झगड़े रोज के होते गए, पिता का गुस्सा और माँ के आंसू। आखिरकार श्रद्धा ने फैसला किया कि अब और सहन नहीं करेगी और सार्थक के साथ भागकर शादी कर लेगी। सार्थक ने पहले टाल मटोल किया कि कभी पैसे नहीं हैं, कभी नौकरी लग जाने दो, पर आखिरकार 23 अगस्त की तारीख तय हुई। श्रद्धा ने माता पिता को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें साफ कहा था वह कुछ भी साथ लेकर नहीं जा रही, ना गहने, ना कपड़े, ना मोबाइल, ताकि भविष्य में उस पर कोई इल्जाम ना लगाए। वह घर पर मोबाइल छोड़कर तय जगह पर, इंदौर रेलवे स्टेशन के पीछे वाली एक छोटी चाय की दुकान थी, वहां पर सार्थक का इंतजार करने लगी। आंखों में सपने और दिल में उम्मीदें। पर घंटों गुजरते गए और सार्थक का कोई अता पता नहीं मिला। दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात हो गई। स्टेशन सुनसान हो गया और ठंडी हवा के झोंकों ने श्रद्धा को हकीकत से मिलवा दिया। सार्थक उसे धोखा दे चुका था। टूटकर, बेबस होकर, बिना किसी सामान के और रिश्तेदारों से संपर्क के साधन के बिना उसे रतलाम जाने वाली ट्रेन पकड़ ली उसने। जनरल डिब्बे में बैठते हुए उसने सोचा कि अब जीने का क्या मतलब। उसने ट्रेन से कूदकर खुदकुशी करने का विचार किया और दरवाजे की ओर बढ़ी। तभी उसी डिब्बे में मौजूद एक साधारण मजदूर लड़का करण, जो 9वीं तक पढ़ा था और कभी कभी उसी कॉलेज में बिजली का काम करता था, उसने श्रद्धा को पहचान लिया। और जैसे ही श्रद्धा छलांग लगाने को तैयार हुई, करण ने तुरंत उसको पकड़कर पीछे खींच लिया। श्रद्धा पहले गुस्साई और हताश होकर कहती है, मुझे छोड़ दो, पर करण ने आंसुओं से तरबतर श्रद्धा को रोकते हुए धीमे और मजबूती से कहा कि वह इतनी आसानी से अपनी जान क्यों दे रही है, माँ बाप का क्या होगा। और धीरे धीरे वह श्रद्धा की व्यथा सुनकर भावुक हो गया। स्टेशन पर अगले पड़ाव पर उतरने के बाद करण ने उसे अकेला छोड़ने से इनकार किया और सुझाव दिया कि या तो वह मायके लौट जाए या वह उसे सुरक्षित किसी जगह छोड़ देगा। पर श्रद्धा ने साफ कहा कि वह घर वापस नहीं जा सकती, क्योंकि उसने पहले ही चिट्ठी लिख दी है और वापस लौटना उसके लिए अपमान होगा। उसके सामने सिर्फ 2 रास्ते बचे थे, मरना या करण के साथ रहना। करण ने पहले उसकी आर्थिक और सामाजिक भिन्नता का हवाला देते हुए उसको मना कर दिया, क्योंकि वह खुद एक गरीब मजदूर था और जिम्मेदारियां उठा पाने में असमर्थ था। मगर श्रद्धा की दृढ़ता और आत्मविश्वास ने उसे झकझोर दिया और अंततः उसने उसका हाथ थाम लिया। वे मंदसौर पहुंचे, करण की मौसी को पूरा सच बताया। मौसी को पहले आश्चर्य हुआ, पर श्रद्धा की गंभीरता देखकर सहमति दे दी, और अगले दिन महेश्वर में नर्मदा के किनारे शिव मंदिर में उन्होंने एक दूसरे को माला पहनाई और एक दूसरे से शादी कर ली। करण ने श्रद्धा की मांग में सिंदूर भरा और वे अपने रिश्ते को सार्वजनिक करने के लिए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, ताकि कोई यह ना कह सके कि उन्हें बहकाया गया है। जब यह खबर श्रद्धा के मायके पहुंची तो भूचाल खड़ा हो गया। पिता अनिल गुस्से में थाने पहुंचे, मां बेसुध हो गई और भाई शर्मिंदगी में पिघल गया। परिवार ने मामला दर्ज कराया और पुलिस ने खोजबीन शुरू कर दी। पर थाने बुलाए जाने पर श्रद्धा ने साहस के साथ कहा कि वह बालिग है और वह उसका स्वतंत्र निर्णय है।
वह किसी दबाव में नहीं आई है और करण उसका पति है। जिसके बाद पुलिस ने कानूनी रूप से मामलों में पड़ताल की और आखिरकार कहा कि यह दोनों बालिग हैं और शादी कर सकते हैं, तो उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। शुरुआती दिन कठिन थे। करण के घर की मिट्टी व टीन की छत, छोटे कमरे में रहने का सपना, गर्मी में तपन और बरसात में टपकती छत, श्रद्धा के लिए यह किसी चौंकाने वाले बदलाव से कम नहीं था, क्योंकि वह पहले एसी और आरामदेह माहौल में पली बढ़ी थी। मगर उसने मन बना लिया कि यह हार नहीं मानेगी। उसने घर के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। चूल्हा संभाला, करण के साथ फल सब्जी बेची और बिजली के कामों में भी उसकी मदद की। मोहल्ले के लोग ताने देते रहे कि बीए की पढ़ी लिखी लड़की अब मजदूर के साथ सब्जी बेच रही है, पर श्रद्धा ने हर ताने को मुस्कान से सहा और पढ़ाई जारी रखी। उसने रात में लालटेन और दियों के उजाले में किताबें पढ़ी, दिन में काम किया और धीरे धीरे उसने एमबीए पूरा कर लिया। करण भी दिन रात मेहनत करता रहा। उसने छोटे छोटे ठेके लिए और मेहनत की। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। तभी श्रद्धा गर्भवती हुई और एक आरव नाम के बेटे को जन्म दिया। आरव ने उसके जीवन में उम्मीद और नया मकसद दिया। बच्चे की परवरिश, रात दिन की कड़ी मेहनत और कटु अनुभवों के बावजूद दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। समय के साथ उनके संघर्षों की वजह से मोहल्ले वाले भी बदल गए। जो पहले ताने कसते थे, अब उनकी सराहना करने लगे। श्रद्धा की माँ सुखद ढंग से छिप छिप कर खुश रहने लगी और पिता भी धीरे धीरे नरम पड़ गए। आरब का स्कूल में प्रदर्शन और वार्षिक समारोह पर उसका आत्मविश्वास देखकर पुराने आलोचक भी हैरान रह गए। श्रद्धा ट्यूशन पढ़ाने लगी और करण का बिजली का काम एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस बन गया। आज उनकी कहानी समाज के लिए एक मिसाल बन चुकी है। वे दोनों साबित कर चुके हैं कि सच्चा प्यार, इच्छा शक्ति और मेहनत जाति, दौलत और सामाजिक तानों से बड़ा है। लोग अब अपने बच्चों को यह दास्तान सुनाते हैं कि अगर इंसान ठान ले तो कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। और यही श्रद्धा और करण की सीख और उनकी जिंदा दिली का सार है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।